दोस्तों, ठंड का मौसम था। एक आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। कहीं उसने उसको कोई मदद नहीं किया, इतना बड़ा मुसीबत में वो था। हर एक घर में वो आवाज़ लगाया, लेकिन एक घर से आवाज़ आया कि हाँ, बोलिए क्या मदद चाहिए? तो बोलता है कि मुझे एक मदद है, प्लीज़ गेट खोलिए। बोलता है हम अकेले हैं, हमसे कोई मदद नहीं होगा। उसके बाद फिर लास्ट में जाके वो महिला दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद दोस्तों सारा रात वहीं पे वो रहता है और जब सुबह होता है तब जाता है। दोस्तों ये सच्ची कहानी है। आखिर क्या-क्या हुआ उस रात में? ये झारखंड के खूंटी जिला का एरिया झारखंड में एक खूंटी जिला पड़ता है। वो आदिवासी एरिया था। तो क्या है कि वहाँ एक लड़का उस एरिया का एक लड़का अपने दीदी के घर जाता है बाइक लाने के लिए। उसका जीजाजी दुबई में रहते हैं, तो उसकी दीदी बोली, "मेरे पास जो बाइक है, ये तुम लेके चले जाओ अपने घर में रखना, चलाना। क्या है कि चलाने से बाइक सही रहेगा, यहाँ पे है कि खराब हो जाएगा पड़े-पड़े।" तो जो नाम होता है लड़का का रत्ना, वो अपने दीदी के घर जाता है, बाइक लेने के लिए। तो वहाँ पे करीबन 4 बजे में वहाँ से अपने दीदी के घर से रिटर्न जब आ रहा था, तो बाइक थी पुराना। तो एक बार रास्ते में पंचर हो गया। पंचर होने के बाद फिर उसको पंचर बनवाता है। उसके बाद फिर पेट्रोल डलवाता है, पेट्रोल भी खत्म था। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर क्या करता है कि वो कुछ दूर आगे जाता है, तो बस भगवान से एक ही चीज़ मनाता है, भगवान अब कोई मुसीबत मत देना, क्योंकि पैसे भी नहीं है और रात हो रहा है। जिस चीज़ का डर होता है, वही हो जाता है। उसका कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से बाइक पंचर हो जाती है। अब वो जो बेचारा है, वही बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। एक गाँव थोड़ा दूर आगे बाइक लेके गया चला के, नॉर्मली ऐसा ही गुड़का के। तो कुछ दूर आगे एक गाँव पड़ता है। उस गाँव में उसने मदद माँगा सभी से, लेकिन किसी ने उसका मदद नहीं किया। बोला कि आप मेरा बाइक रख लीजिए, मुझे एक साइकिल दे दीजिए, हम आपके यहाँ कल आके अपना बाइक लेके चले जाएँगे। लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। फिर क्या है, जो कुछ दूर आगे जाता है, उसको लगा कि थोड़ा बहुत कहीं आगे जाएँगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन कहीं और कुछ नहीं मिल रहा था। रात के करीबन साढ़े 9 10 बज चुके थे। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद एक घर दिखाई पड़ता है, छोटा-सा घर होता है। उसमें भी अब आदमी होगा कि नहीं होगा ये सोच रहा था। गया तो फिर आवाज़ लगाता है, तो एक महिला की आवाज़ आती है। बोलती है, ये जो है रतन बोलता है कि कोई है प्लीज़ गेट खोलिए, मुझे बहुत मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ गेट खोलिए। तो महिला बोलती है, हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं, हम अपने घर में अकेले ही है, अकेले ही रहते हैं, इसीलिए हम आपका कोई मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो रतन जो है फिर से आवाज़ लगाता है, बोलता है, प्लीज़ एक बार गेट तो खोलिए, मेरा हालत तो देखिए कितनी बुरी अवस्था में हूँ मैं, प्लीज़ एक बार गेट खोलिए। तो क्या है, जो फिर वो महिला आती है, गेट खोलती है, देखती है तो एकदम ठंड भाई ज़ोर का है और इसका हाथ-पैर काम नहीं कर रहा है बिल्कुल से। तब जाके जो है क्या, ये रतन बोलता है, आपके पास थोड़ी लक्कड़ है, तो मुझे थोड़ा-सा आग जला दीजिए, मैं इसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ बिल्कुल से। आप मुझे बाहर में ही थोड़ा आग जला दीजिए ताकि हम यहाँ पे गुज़र कर लेंगे सारा रात कैसे भी करके। फिर जो महिला होती है दया दिखाती हुई बोलती है, ठीक है मैं लेके आ रही हूँ। फिर वो जो है कुछ लक्कड़ वगैरह लेके आ जाती है और सलाई और जला देती है और फिर जो है बोलती है मैं जा रही हूँ अब सोने। फिर वो गेट लॉक कर लेती है और अंदर से जाके कुछ रोटी और एक भुर्जी बना के लेके आ जाती है और ये जो है लड़का रतन को दे देती है, बोलती है आप ये खा लो, शायद खा के भी नहीं आए होंगे। तो बोलता है रतन कि आप इतना क्यों परेशानी उठा रहे हैं मेरे वजह से, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, आप तो इतना ही मेरे लिए लकड़ी ला के दे दिए और आग जला दिए, यही मेरे लिए बहुत है। तब जाके जो भी बेचारा खा के नहीं ही आया था, तो वो भी खा लेता है और खाने के बाद फिर जो है वो कुछ देर बाद वो महिला आती है और थाला लेके चली जाती है। फिर जो है वो चली जाती है सोने के लिए, लेकिन वो सोने के लिए जाती है तो उसे नींद कहाँ आए। तब जाके जो है फिर वो आती है और बाहर निकल के देखती है तो फिर जो है रतन वहाँ पे था नहीं। तो बोलती है ये चले गए? तो साइड से जो है रतन निकल के आता है
उस टाइम बारिश होना चालू हो गया था, आग और बुझ रखी थी। रतन आता है, बोलता है, हाँ जी, बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम कहीं नहीं गए। एक दीवार के कोने में चपक के खड़े थे और क्या करते। तो जो वो महिला बोलती है कि आप हमें बुलाते ना, एक बार आवाज़ ले मार लेते। तो रतन बोलता है कि क्यों आपको हम परेशान करते, आप तो ऑलरेडी इतना मेरे लिए परेशान हुए, इतना जो कर दिए इतना ही बहुत है, जिसकी वजह से हम सोचे कि अब बार बार परेशान करना सही नहीं होगा। तब जाके जो है वो महिला अंदर बुलाती है। फिर जो है रतन अपना जो लुंगी वगैरह है वो इसमें डाल रखा था डिक्की में, वहाँ से लुंगी निकाल लेता है। उसका कपड़ा गीला हो गया था, फिर वो कपड़ा चेंज करता है। चेंज करने के बाद फिर जो है बातचीत करता है और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर से जो है वो उसके लिए थोड़ा सा आग जलाया जाता है। और उसके बाद फिर जो है महिला बोल फिर बातचीत करते पूछती है, आपका नाम क्या है। तो लड़का अपना नाम बताता है, मेरा नाम रतन है। तो फिर जो है ये रतन भी पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो महिला बोलती है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, मेरा नाम कुछ अजीब है, आपको भी हंसी आएगा। तो रतन पूछता है, ऐसा क्या नाम है जो हंसी आएगा। तो फिर जो है वो महिला बोलती है, मेरा नाम रत्ना है। तो फिर वाकई में इसको हंसी आ गया कि रतन और रत्ना क्या कमाल की नाम है, मिले भी तो रतन और रत्ना। फिर जाके क्या है जो रत्ना बोलती है, आप जाके, आपको ठंड लग रही है, आप मेरे कंबल में जाके सो जाइए, सुबह में जो होगा बातें होगी, आप सुबह आराम से उठ के निकल जाइएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तब जाके क्या है रतन जाके कंबल में सो जाता है। अब रत्ना जो है खड़ी थी, अब वो करे तो करे क्या, रात का टाइम था, तो वो भी जाके उसी कंबल में सो जाती है। रात भर जो है बातचीत होता है, हालांकि नींद तो दोनों को आया नहीं। रात भर बातचीत हुआ, दोनों का नज़दीकियाँ बढ़ने लगा काफ़ी ज़्यादा। बातचीत करते करते पूछने लगा कि भाई तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, क्या करता है, तुम यहाँ पे कैसे रहते हो। तो रत्ना बताती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत दिन पहले ही हमें छोड़ के चला गया, उसके बाद हम यहाँ पे अकेले रहते हैं। ये मेरी मम्मी का घर है, और मेरी मम्मी का भी पिछले साल देहांत हो गया है, मौत हो गया, उसके बाद से हम अकेले पड़ जाते हैं। तो रत्ना पूछता है, आपका घर का फिर खर्च कैसे उठता है, कैसे चलाते हो। बोलती है, कुछ नहीं, बस दो चार बकरी पाल रखे हैं और मुर्गी पाल रखे हैं, इसी से बेच के अपना गुजर बसर चल जाता है। तब जाके दोस्तों दोनों में बातचीत और ज़्यादा ही गहरा होने लगा। सुबह होता है, सुबह होते ही उसका मुर्गी जो है बोलने लगा। तो जल्दी से रत्ना उठती है, बोलती है रतन को, आप जल्दी जल्दी तैयारी हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। फिर रतन जो है जल्दी जल्दी तैयारी होता है। फिर रतन बोलता है, देखो मेरे पास पैसे यार नहीं है, तुम एक काम करो, मुझे 100 रुपये दे दो, हम तुम्हें लौटा देंगे 100 रुपये कल आके। तो रत्ना बोलती है, ठीक है ले जाओ, जब इतना कुछ हो ही रखा है तो 100 रुपया की कौन सी बड़ी चीज़ है। फिर जो है रत्ना 100 रुपया दे देती है, रतन चला जाता है वहाँ से। तो रत्ना का मन था कि एक बार गला मिल लेते, अच्छा होता। फिर रत्ना बोलती है, आओगे ना। तो बोलता है रतन बोलता है, हाँ आएंगे। तब जो है रतन चला जाता है, बोलता है कि आएंगे, लेकिन वो आज इंतज़ार की, कल इंतज़ार की, परसों की, लेकिन रतन नहीं आया। फिर उसके अगला दिन शाम के टाइम में जो है रतन आ रहा था। तो जैसे ही देखी रत्ना, देखने के बाद जो है रतन के जोर से गले पकड़ के लिपट जाती है। बोलती है, तुम बोले कि कल ही आएंगे, तो आज आए हो। तो रतन बोलता है कि देखो, बाइक का ठीक करवाना था, तो पूरा बाइक का मेंटेनेंस तो ये सब करवाए हैं, जिसकी वजह से टाइम कुछ ज़्यादा लग गया है। फिलहाल अब तो आ गए हैं। अब जाके जो है रतन बहुत सारा गिफ्ट वगैरह सब लेके आया था रत्ना के लिए, मिठाई और कुछ साड़ी वगैरह सब, अच्छा अच्छा साड़ी भी लेके आया था। फिर देता है। फिर जो है रतन उस दिन भी फिर सारा रात वहाँ पे रुकता है। दोनों में अब जो है नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ये अब सप्ताह-सप्ताह में आके रतन मिलता था। ऐसा ही करते-करते फिर जो है रतन जो है अब इसका सहारा बन जाता है रत्ना का, और रत्ना भी अब रतन का सहारा बन जाती है। उसके बाद जो है एक टाइम में दोनों शुभ मुहूर्त देख के दोनों शादी कर लेते हैं और रहने लगते हैं, क्योंकि रत्ना भी बेचारी अकेली रहती थी और रतन का भी वहाँ पे शादी यार नहीं हो रखा था, तो वो भी अपना शादी करके इसका साथ देने लगता है।
तो ये रहा कहानी दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।